हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा हम कंटिन्यू कर रहे हैं बोडे प्लॉट को। In the last lecture I have told you that what do you mean by Bode plot and what Bode plot exactly says. I have told you about the procedure to draw the Bode plot, and also we discussed about the magnitude and frequency and phase and frequency graph. और मैंने आपको कांस्टेंट टर्म k के लिए प्लॉटिंग करना सिखाई थी। जिन लोगों को याद नहीं है वो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इस टर्म के बारे में एंड हाउ टू प्लॉट दिस। सपोज हमें यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दे के रखा हुआ है k 1 + s tau s रेज पर n 1 + s tau। हम लोग किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इस टर्म के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब है हमारे पास जो पोल्स हैं ओरिजिन में, हमने क्या करना है, उनको करना है प्लॉट। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो सपोज आपको ये फंक्शन देके रखा है, हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सपोज आपको ये g ऑफ s इंटू h ऑफ s देके रखा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/s रेज पर n। तो आपको पता है वी हैव टू चेंज व्हेनेवर वी सी s, we have to change or replace it with by j omega. So we will replace it with j omega। हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 + j omega रेस पर n, और अगर इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -n बन जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम db एक्सिस में कैसे लिखते हैं, देखो जरा। इसको लिखते हैं ऑन db एक्सिस वी हैव टू राइट एज 20 log मॉडुलस j ओमेगा n। मैंने आपको ये बताया था ये कैसे आया, ये कैसे लिखते हैं। आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग फॉर द रिवीजन। यू कैन चेक द लास्ट और प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यू में जो पावर को आगे लाते हैं तो क्या बन जाता है, इसको बन जाता है db इक्वल्स टू, हम db एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे db इक्वल्स टू माइनस लग जाता है। ठीक है, जब पावर आती है नीचे तो जगह -20n log मॉडुलस j ओमेगा। तो अब आप एक चीज देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लॉगरिथमिक मैंने साइड में मेंशन भी कर दिया, एक लॉगरिथमिक फॉर्मूला होता है। अगर मॉड में a + j ओमेगा b है तो उसको लिखने का तरीका होता है √a² + b²। a हमारा रियल पार्ट होता है, b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे √b² = b। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, -20n log ओमेगा। अब देखो, अगर पोल हमारे पास मीन्स s की पावर 1 है हमारे पास, मीन्स n = 1, तो db में लिखना है हमने -20 log ओमेगा। ओके, अगर पोल की वैल्यू 2 है मीन्स n = 2 या s रेज पर n = 2, हम कैसे लिखेंगे, db आ जाएगा -40 log ओमेगा। इसी तरीके से अगर पोल की वैल्यू 3 है, s रेज पर n = 3, सॉरी n = 3, s रेज पर 3 है, तो हमारे पास db एक्सिस पे वैल्यू होगी -60 log ओमेगा। उसी तरीके से हम प्लॉटिंग शुरू करेंगे। सपोज यहाँ पे ग्राफ दिए हैं, आप इसको देखो, ये db एक्सिस है, ये ओमेगा या log ओमेगा एक्सिस है, मींस फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। आप लोगों ने बचपन से ये टर्म सुनी होगी, ये इक्वेशन देखी होगी, y = mx + c होता है। वैसे c कांस्टेंट टर्म के लिए यूज होता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। सो जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो y = mxc, इसको db में कैसे लिख सकते हैं, m log ओमेगा। ओके, अब हम इस m log ओमेगा, इस db एक्सिस की इक्वेशन को ऊपर वाली db एक्सिस की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मींस db = -20 log ओमेगा, और db यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बेसिकली स्लोप हो गया हमारा। तो ग्राफिकल प्लॉटेशन जब करते हैं तो स्लोप काउंट करते हैं हम इसको, तो m आ जाएगा हमारा -20। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे स्लोप को डिफाइन या प्लॉट कर सकते हैं जब हमें पोल्स और जीरो को रीजन के वहां पे प्लॉट करना होता है, ग्राफिकल प्लॉटिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोल्स को प्लॉट करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के साथ प्लॉट करने पे -40 मिल जाएगा हमको, वैसे ही साथ साथ हम प्लॉट करते जाएंगे। एक और चीज का ध्यान रखो आप, अगर स्लोप एग्जिस्ट करती है ऐसे -20 dB पर यूनिट चेंज,
इस पर यूनिट चेंज का मतलब जब एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू शिफ्ट करती है तो उसमें 1 यूनिट का चेंज आता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है पर यूनिट चेंज, तो उसको बोलते हैं -20 dB पर यूनिट चेंज। तो माइनस का यहाँ पे -20 पर यूनिट चेंज का मतलब क्या होगा, सपोज log ω2 अपॉन ω1 मॉडुलस का क्या मतलब होता है 1 मींस फ्रॉम 1 फ्रीक्वेंसी टू 2 फ्रीक्वेंसी चेंज कितने यूनिट का हुआ 1 यूनिट का। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम, तो यहाँ पे ω2 इक्वल्स टू 10 ω1, यहाँ पे हमने बेसिक लॉगरिथमिक वैल्यूज का लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज यूज किए। तो इसका इस एंटी लॉग लेने के बाद इसका मतलब बन जाता है जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी डिकेड। इसको हम लिखने का तरीका देखो, -20 dB डिकेड, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने एक और टर्म इन्वेंट करी है ऑक्टेव, वो कैसे ω2 की वैल्यू को अगर हम इस तरीके से लिखें 2ω1, तो यहाँ पे ऑक्टेव आ जाएगा, मतलब 20 log ω2 अपॉन ω1। ω2 की वैल्यू क्या है -2ω1, यहाँ प्लॉट करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 dB पर ऑक्टेव। तो उसकी प्लॉटिंग देखो एक बार, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस, तो ये जो स्लोप बनेगी इसमें, ये जो स्लोप है इसको बोलेंगे हम -20 dB पर डिकेड और -6 dB पर ऑक्टेव, ठीक है। हम एक और पार्ट करने वाले हैं इसका, जल्दी से एक वीडियो आएगा उसमें आप देखोगे एक और हम पार्ट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम उसकी प्लॉटिंग सीखेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और कंबाइंडली वैल्यू को प्लॉट करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप ये वाली वीडियो और दूसरी पुरानी वीडियो को प्लीज रिवाइज करिए, तो आपको आने वाले टाइम पे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।